सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल दुनिया पर टीवी को, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं। हेलो एवरीवन, मैं हूं शादाब शाहिद। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दुनिया पर टीवी। तो गाइज, जैसा कि आप जानते हैं, यह पहली वीडियो का सेकंड पार्ट है। गाइज, वीडियो के इस पार्ट में आप लोगों को टाइम ट्रेवल करने के 4 सबसे बेहतरीन तरीकों के बारे में बताऊंगा और उनसे जुड़ी साइंटिफिक इन्वेंशन के बारे में बात करूंगा। तो गाइज, चलिए शुरू करते हैं वीडियो का सेकंड पार्ट। तो गाइज, क्या आपको पता है एल्बर्ट आइंस्टीन की थ्योरी जनरल रिलेटिविटी कहाँ काम नहीं करती है? इसका जवाब है बिग बैंग से पहले और ब्लैक होल के अंदर। ब्लैक होल के अंदर आइंस्टीन की थ्योरी ठप पड़ जाती है और हम प्रवेश करते हैं ऐसी दुनिया में जहाँ हमारे फिजिक्स के नियम काम करना बंद कर देते हैं। गाइज, आइंस्टीन का मानना था कि ब्लैक होल के अंदर दूसरे डिमेंशन में जाने के पोर्टल खुल जाते हैं। कुछ साल पहले मशहूर साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग ने भी इस पर सहमति जताई थी। गाइस, पैरेलल यूनिवर्स थ्योरी के अनुसार हम जिस स्पेस में रहते हैं इसकी इनफिनाइट कॉपी मौजूद है किसी अन्य डिमेंशन में, जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। यह थ्योरी यह भी कहती है कि हर संभव घटना का होना पॉसिबल है मल्टीवर्स या पैरेलल यूनिवर्स में। दोस्तों, इसका मतलब यह हुआ हम जो कुछ भी सोचते हैं यह सब चीजें कहीं न कहीं घटित हो रही होती है इस मल्टीवर्स में। गाइस, आपको याद होगा वीडियो के पहले पार्ट में हम एक थॉट प्रोसेस से गुजरे थे जिसमें हमने टाइम ट्रेवल किया और पहुंच गए थे अपने दादाओं के जमाने में और वहां पर एक पैराडॉक्स क्रिएट हो गया था। गाइस, बेसिकली ग्रैंडफादर पैराडॉक्स को पैरेलल यूनिवर्स थ्योरी में एक्सप्लेन किया जा सकता है। अब जब हम अपने दादा दादी को मिलने से रोक देंगे तब उससे एक अल्टरनेट टाइमलाइन क्रिएट होगी जो हमारे वास्तविक टाइमलाइन से बिल्कुल अलग होगी। गाइज, अब हमारे पास 2 टाइमलाइन होगी। एक टाइमलाइन वह है जिसमें हम टाइम ट्रेवल करके पास्ट में गए और दादा दादी को मिलने से रोक दिया था, और दूसरा टाइमलाइन वह है जिसमें हमारे दादा दादी मिले थे। बेसिकली पैरेलल यूनिवर्स हमें अपॉर्चुनिटी देता है समय से पीछे यात्रा करने की। गाइस, वर्म होल स्पेस के वह सुराग है जो न केवल समय के 2 छोरों पर खुलते हैं बल्कि स्पेस के 2 स्थानों को आपस में जोड़ते हैं। गाइस, एल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दिए गए स्पेस टाइम क्वेश्चन के सैकड़ों ऐसे हल खोजे जा चुके हैं जो वर्म होल की कल्पना करते हैं। दोस्तों, साइंटिस्ट का मानना है कि अगर हम इन हॉल में प्रवेश कर जाएं, तब टाइम में आगे या पीछे आ जा सकते हैं। गाइस, वर्म होल यूनिवर्स में हर जगह मौजूद है, यहाँ तक हमारे आसपास भी है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम इन्हें देख नहीं सकते हैं। पर क्यों? क्योंकि यह आकार में बहुत ही छोटे होते हैं और यह घड़ा भविष्य और भूतकाल को जोड़ने का काम करते हैं। गाइस, वर्म होल के मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को समझना बहुत ही मुश्किल है। अगर आसान भाषा में समझे तो वर्म होल स्पेस टाइम के कर्वेचर से बनते हैं, यानी क्वांटम लेवल पर जब समय क्रिएट हो रहा होता है उसी दौरान वर्म होल का जन्म होता है। दोस्तों, चलिए इसे दूसरे तरीके से समझते हैं। गाइस, आपको पता होगा हमारी दुनिया 3 डिमेंशनल है, मतलब 3 आयाम, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई से मिलकर बनी हुई है। इन डिमेंशन में हम अपनी पूरी दुनिया अनुभव कर लेते हैं। सब कुछ इतना रियल होता है कि हम सोच भी नहीं सकते। गाइस, इन 3 डिमेंशन के अलावा चौथा डिमेंशन भी एग्जिस्ट करता है जिसे हम केवल मैथमेटिक्स के क्वेश्चन में अनुभव कर पाते हैं। दोस्तों, पिछले 2 दशकों से साइंटिस्ट इस चौथे डिमेंशन का अध्ययन करते आ रहे हैं। गाइस, मोटे तौर पर आप यह मान सकते हैं ये चौथा आयाम टाइम है। गाइस, अब आप सोच रहे होंगे मैं आपसे 4th डिमेंशन की बात क्यों कर रहा हूँ, लेकिन गाइस, यह 4th डिमेंशन ही हमें वर्म होल के कॉन्सेप्ट को समझा सकता है। इस 3 डिमेंशन दुनिया में हर वस्तु अपने शेप में दिखाई देती है, लेकिन जब उन्हें जूम करके देखते हैं तब उसमें छोटे छोटे गड्ढे दिखाई देते हैं। अब यह नियम 4th डिमेंशन पर भी लागू होता है। दोस्तों, समय भी कई सूक्ष्म गड्ढे से भरा हुआ है, मतलब आप यह कह सकते हैं कि टाइम में भी कई सूक्ष्म गड्ढे होते हैं। टाइम के इन सूक्ष्म गड्ढे को हम वर्म होल के नाम से जानते हैं। गाइस, अगर हमें टाइम ट्रेवल करना है तब हमें इन्हीं सूक्ष्म गड्ढों में प्रवेश करना होगा, जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि यह बहुत कम समय के लिए खुलते और बंद होते रहते हैं। गाइस, आइंस्टाइन की सापेक्षता सिद्धांत से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे कोई भी वस्तु जब अपनी गति स्पीड ऑफ लाइट के बराबर करने लगती है तब उसके लिए समय धीमा होने लगता है। अब ऐसा क्यों होता है, इसे समझना बहुत मुश्किल है क्योंकि आइंस्टाइन ने इसे भौतिक और गणित के क्वेश्चन के रूप में साबित किया था। आइंस्टाइन के हिसाब से समय की गति हर स्थिति में एक जैसी नहीं हो सकती है।
स्पेस और टाइम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यूनिवर्स में फैले एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट से समय की चाल कम या ज्यादा होती रहती है। गाइस, स्पेस में समय अलग अलग जगहों पर अलग गति से समय चल रहा होता है। यानी पृथ्वी पर बिताया गया 1 सेकंड मंगल पर बिताए गए 1 सेकंड के बराबर नहीं हो सकता है। अब अगर हमें टाइम ट्रेवल करना है तो हमें स्पीड ऑफ लाइट हासिल करनी होगी। आज की टेक्नोलॉजी इस काबिल नहीं है, मे भी हो सकता है ये फ्यूचर में पॉसिबल हो जाए। गाइज, अगर आपने इंटरस्टेलर मूवी देखी है, उस मूवी में एस्ट्रोनॉट एक अनजान ग्रह पर उतरते हैं जिसकी ग्रेविटी 30% ज्यादा होती है पृथ्वी के मुकाबले। साथ ही साथ यह ग्रह ऑर्बिट कर रहा होता है। 55% लाइट के स्पीड से एक सुपरमेसिव ब्लैक होल को केवल 3 घंटे बिताकर जब एस्ट्रोनॉट का दल वापस स्पेस क्राफ्ट में आता है, तब तक 24 साल गुजर चुके होते हैं। दोस्तों, यह कोई साइंस फिक्शन कल्पना नहीं थी, बल्कि रियल की कैलकुलेशन को इम्प्लीमेंट किया गया था फिल्म के अंदर। दोस्तों, यहाँ टाइम स्लो इसलिए हुआ था क्योंकि ब्लैक होल के मास से स्पेस और टाइम में कर्वेचर बन गया था, जो टाइम को स्लो डाउन कर रहा था। दोस्तों, एक बात तो तय है, अगर हमें ब्लैक होल से समय यात्रा करना है तो बस हमें ब्लैक होल के पास कुछ समय गुजारना है गाइज। लेकिन यह बहुत ही मुश्किल काम है क्योंकि ब्लैक होल की ग्रेविटी हमें नष्ट कर देगी। गाइज, फिलहाल तो टाइम ट्रेवल की सभी कल्पनाएं बस कल्पना मात्र है। हो सकता है आने वाले समय में यह पॉसिबल हो पाए। तो गाइज, 4 वेज फॉर टाइम ट्रेवल इन हिंदी में यह वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गाइज, आई होप कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा। दोस्तों, समय यात्रा करने के 4 सबसे बेहतरीन तरीके जानकर आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, अपनी जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़ी और भी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। तो गाइज, मैं हूँ शादाब शाहिद, आप देख रहे थे हमारा यूट्यूब चैनल दुनिया पॉइंट टीवी। फाइनली, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।